हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की पॉलिटिक्स सीरीज, यानी कि राजनीति से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो कौन करता है? बस चार ऑप्शन है: राष्ट्रपति, वेतन आयोग, कैबिनेट या फिर संसद। हमारा आंसर क्या है? डी, संसद। ठीक है, कौन निर्धारित करता है? संसद। आगे चलते हैं अब हम। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन है: प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत या फिर ध्वनि मत। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? सी, निर्णायक मत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था उनको ये नाम, जनता का सदन, लोकसभा को? अब चार ऑप्शन है: 1954 में, 1994 में, 1974 में या फिर 1984 में। हमारा आंसर क्या है? ए, 1954 में। क्या दिया गया था इसको नाम? जनता का सदन। आगे चलते हैं अब हम। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो कब भंग किया जा सकता है? बस चार ऑप्शन है: प्रत्येक 5 साल बाद, प्रत्येक 6 साल बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर कभी नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? डी, कभी नहीं। जो राज्यसभा है उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से संसद के दो सदन? हमारे पास चार ऑप्शन है: लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा या फिर लोकसभा एवं राष्ट्रपति। हमारा आंसर क्या है? बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, ये संसद के दो सदन हैं। आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो किसको नियुक्त किया जाता है? बस चार ऑप्शन है: लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, जो संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में से कौन सा है? तो कौन सा है? हमारे पास चार ऑप्शन है: राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? यहाँ पर चार ऑप्शन है: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा। और आंसर क्या है? सी, लोकसभा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा उत्तरदायित्व है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। आगे चलते हैं अब हम। किस अनुच्छेद के तहत भारत में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित? बस चार ऑप्शन है: अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167 या फिर अनुच्छेद 164। और आंसर क्या है? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा लोकपाल चयन समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? बाकी सारे होते हैं लेकिन बस ये एक नहीं होता है। बस चार ऑप्शन है: प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री तो होता है, लोकसभा अध्यक्ष भी होता है और लोकसभा के विपक्ष का नेता भी होता है। हमारा आंसर क्या है? डी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो नहीं होता है लोकपाल चयन समिति का सदस्य। ठीक है, बाकी ये तीनों होते हैं। आगे चलते हैं अब हम। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बस चार ऑप्शन है: स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या फिर स्थायी समिति। हमारा आंसर क्या है? बी, तदर्थ समिति। ठीक है, अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए समिति बनती है तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। आगे चलते हैं अब हम। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर चार ऑप्शन है: अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। हमारा आंसर क्या है?
बी आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ये। आगे चलते हैं अब हम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? बस 4 ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। और आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं अब हम। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? बस 4 ऑप्शन है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। और आंसर क्या है? ये 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इनका। आगे चलते हैं अब हम। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? बस 4 ऑप्शन है। राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति। और आंसर क्या है? सी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे चलते हैं अब हम। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो कौन रह सकता है इन चारों में से? हमारे पास 4 ऑप्शन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। और आंसर क्या है? सी, राज्यपाल। ये राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? बस 4 ऑप्शन है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। हमारा आंसर क्या है? ये प्रथम अनुसूची में है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? बस 4 ऑप्शन है। प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, अनुमोदन या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? बी, अप्रत्यक्ष मतदान, ठीक है। ये विधि अपनाई जाती है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? बस 4 ऑप्शन है। राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति। और आंसर क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने रखा था? तो किसने रखा था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, आर के शेट्टी या फिर मोरारजी देसाई। हमारा आंसर क्या है? सी, आर के शेट्टी। जो आर के शेट्टी थे, उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट रखा था, ठीक है, पहला बजट। आगे चलते हैं अब हम। तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।